गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों आज हम आपको वेक्टर टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बच्चे की प्रॉब्लम है। बुक का नाम है H.C. वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा, वॉल्यूम 1। बुक का नेम है हरीश चंद्र वर्मा, H.C. वर्मा, इसे शॉर्ट फॉर्म में SCV बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1। एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। पेज नंबर है इसका उस बुक में पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में प्रॉब्लम नंबर है 10। ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में। ये आपका डायमेंशन चैप्टर से ही है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से ही है। ये टॉपिक को हम आपका पढ़ा चुके हैं, बस एक बच्चे की प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको शेयर करें और इसको पढ़ें। तो प्रॉब्लम बच्चों ये कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। आप लोगों ने प्रेशर नापने का एक क्या कहते हैं, प्रेशर मीटर या एक गॉज मीटर, ये आपने डिवाइस देखी होगी, है ना, प्रेशर नापने के लिए। तो कह रहे हैं कि एक हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर, ये बैरोमीटर डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। इन कैलकाटा लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू 75 सेंटीमीटर। तो बच्चों H जो दे रखा है, हाइट ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी की जो लेवल की जो हाइट है वो है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, और दे रखा है इन्होंने कैलकुलेट द प्रेशर इन SI। तो आपको प्रेशर फाइंड करना है, बहुत ही आसान है ये। SI मतलब सीधी सी बात है इन MK सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड में। और दूसरा फाइंड करना है प्रेशर इन SI, मतलब SI नहीं, CGS, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड हमें इसमें फाइंड करना है। और क्या दे रखा है इन्होंने, और दे रखा है इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी हम स्पेसिफिक डेंसिटी को भी बोलते हैं, बस इसमें केवल बच्चों सेंटेंस का थोड़ा सा हेर फेर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आप सीधे बोल सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी भी इसको आप बोल सकते हैं। बस यही रीज़न था कि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। डी डेंसिटी डी दे रखा है इन्होंने 13.6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको ग्रेविटी निकालनी है, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके तब निकलता है। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आती है। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालनी पड़ेगी। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आती है। तो आप समझ के, ये हाइट हो गया, ये डेंसिटी हो गया। और जी की वैल्यू देखो कहीं दे रखी है, नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है इन्होंने, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। हमें इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है इन्होंने 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ जी दे रखा है इन्होंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन हमको अब दे रखा है प्रेशर का फार्मूला। सो प्रेशर का फार्मूला होता है बच्चों H इंटू डेंसिटी इंटू जी। बस यही एक फार्मूला है जिसमें हमें बारी बारी से एक बार SI सिस्टम में यूनिट को लेना है और एक बार हमें CGS में लेना है। तो पहले इसको जरा नोट कर लें आप लोग, फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमें प्रेशर का फार्मूला मिल गया। क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है SI। SI इज़ ए इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग हमेशा मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही यूनिट को यूज़ करते हैं। तो हाइट हमें क्या दे रखा है इन्होंने, हाइट दे रखी इन्होंने 75 सेंटीमीटर, जो कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो दिस इज़ 0.75 मीटर। ठीक है,
आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। तो आपकी आ गई हाइट। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि हम डेंसिटी ऑफ मरकरी ही गिवन यहाँ पर है, जो कि हमने उस स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला है, जिसकी वैल्यू थी 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई डेंसिटी। और जी ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं आप कि सभी पूरे में जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि यूनिट की, वो दे रखी है MK मीटर किलोग्राम सेकेंड दे रखी है। तो बच्चों अब जो प्रेशर हम निकालेंगे HDG फार्मूले में पुट करके, देखिए 0.75 मीटर इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.8, इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा आंसर हमारे पास क्या आता है। हमारे पास बच्चों जो आंसर आएगा 10 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप चेक करिएगा, तो वह हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर का फार्मूला ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर और प्रेशर भले ही फार्मूले अलग अलग है, बट दोनों की यूनिट सेम ही आती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। H इक्वल्स टू, इसमें ऑलरेडी गिवन पहले से ये 75 सेंटीमीटर, तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, सेंटीमीटर में आ गया। नाउ डेंसिटी ऑफ मरकरी वही सेम ही रहती है, लेकिन वो जो दे रखी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम चेंज करेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू, अभी किलोग्राम है तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 10 इंटू पावर 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, देन इंटू अपॉन होल अपॉन मीटर क्यूब में है। आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10⁻² की होल क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ऊपर भी आपका किलोग्राम पर, ऊपर आपका ग्राम में आ जाएगा। ये पूरी जो वैल्यू है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब आते हैं जी पर। जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान है, आप जानते हैं मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 9.8 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे जी की वैल्यू, आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और प्रेशर निकाल लीजिए। क्या 75 इंटू 13.6 इंटू 10⁻, पावर सेम है, चेंज ऐड हो जाएंगी, तो 6 इंटू होल अपॉन 10⁻, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 6 इंटू, और क्या बचा 980। आप इसकी वैल्यू निकालिएगा और हमारे पास जब वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या आएगी, सॉल्व करेगा इसको। 10 इंटू 10⁻5 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, पेज 10 और प्रॉब्लम नंबर या न्यूमेरिकल नंबर है 12। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC मतलब होता है इंटरमीडिएट साइंस, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज इन 100 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम दे रखा है प्रैक्टिकल का 100 मिनट, यानी कि हमारे इंटरमीडिएट्स में जब प्रैक्टिकल का जो टाइम होता है वो 100 मिनट का होता है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, कन्वर्ट इन माइक्रो सेंचुरी। माइक्रो सेंचुरीज, और दे रखा है 1 माइक्रो सेंचुरीज या सेंचुरी इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स। अब बच्चों देखिए,
हमें चेंज करना है इस मिनट को माइक्रो सेंचुरीज में, और हमें दे रखा है फार्मूला माइक्रो सेंचुरी को ईयर में देने का। तो क्यों ना हम इसको पहले चेंज कर लें मिनट में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो आपका यही आ जाएगा 10⁻⁻⁴ ईयर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। अब देखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज, और 1 डे में 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो बच्चों हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, राइट। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 माइक्रो सेंचुरी अपॉन 10⁻⁻⁴, 365 डेज, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट, ठीक है। तो ये बच्चों आपका जो वैल्यू आएगी वो माइक्रो सेंचुरी में आएगी, बट उसने किसका मांगा है, 100 मिनट का। सो 100 मिनट, इस वैल्यू में आप जो वैल्यू पर लिखी हुई है इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.9 माइक्रो सेंचुरी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा, नहीं आता है फिर बताइएगा। So, next topic in the chapter vector and scalar, the last new topic is vector product. Vector product. देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट आप लोगों ने शायद इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये ना तो 9th में है और ना ही ये 10th में है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल्स आपको 11th में मिलेंगे, आपको 12th मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई दो वेक्टर a एंड b हैं, a एंड b हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, भाई वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऐसे क्रॉस सिंबल के साथ में आता है, तो a क्रॉस b, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम जैसा फॉर्मूला बना के देंगे हम वैसी इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो बच्चों ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज साइन थीटा। और इस पूरे की जो डायरेक्शन जो आएगी, इसके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी उसको लिखते हैं साथ में n कैप, ठीक है, वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट है, अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है वो n कैप दिखाता है कि इस डायरेक्शन में इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, देन इसको हम बाय डायग्राम समझाते हैं फिर। तो देखिए क्या होगी डेफिनेशन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vector a and b is equal to the product of the magnitude, समझ के बाद आपको the cross product of two vector a and b is equal to the product of magnitudes of a and b। मतलब मॉड a मॉड b को आप a और b भी सिंपल ले सकते हैं, ये जैसा हमने पहले बताया है, एंड द साइन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंगल between them, राइट। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए इसके बाद इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम देखिएगा आप,
मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसमें डायग्राम आ नहीं पाएगा, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। तो देखिए इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, वेक्टर ए इन दिस वे, other vector b in this way and the angle between them is theta। ठीक है, तो a क्रॉस b इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये पूरा जो रिजल्ट देगा वो किधर आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो बोर्ड है उस बोर्ड के प्लेन में ये है, और आप इसको घुमा रहे हैं नीचे से देखने पर, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, नीचे से देखो तो आप इसे क्लॉकवाइज देखोगे, देखो ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। और ऊपर देखोगे ना तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मतलब ए क्रॉस बी ऐसे लेते हैं, तो ए से बी ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो हम इसको इस डायग्राम पर बना नहीं सकते हैं, इस बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, तो हम केवल इसको ऐसे लिख देंगे, ऊपर की तरफ। दिस शो एक, ओके सॉरी, फिर से सुन लीजिएगा इस बात को कि अगर हमने कोई वेक्टर ए लिया हुआ है, ए इन दिस वे एंड अदर वेक्टर इन दिस वे, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा बोर्ड का जो प्लेन है उसके अलोंग ये ए और बी वेक्टर है, राइट। और हम जो इसका डायरेक्शन ले रहे हैं वो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ले रहे हैं। अच्छा, ऊपर ही क्यों ले रहे हैं, इसका रिजल्टेंट ऊपर ही क्यों आएगा, तो बाय द रूल ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, ठीक है। आप जब भी कोई स्क्रू को टाइट करते हैं तो ऐसे घुमाते हैं ना, बारी बारी से ऐसे घुमा के टाइट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्क्रू लिया हुआ है, ऐसा करके लिया हुआ, और इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। नीचे से अगर देखोगे तो आपसे क्लॉकवाइज दिखेगा आपको, तो ये स्क्रू जो है ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो वैसे ही ए क्रॉस बी जो है इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ दिखाएगा। तो ऊपर की तरफ हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लगाते हैं एन कैप, हम लगा देते हैं एन कैप। तो ये एन कैप वही है जो कि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट डायरेक्शन को दिखाता है और रिजल्टेंट किधर है वो दिखाता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। देन अब जो हमने रिजल्ट पाया, देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। अभी हमने क्या पाया था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, पहला वाला फार्मूला और ये फार्मूला सेम ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं, राइट, तो क्या आता है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मैग्नीट्यूड में था, तो ये ए बी ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी यूनिट वेक्टर का, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होता है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आती है। आप याद करो, हमने अगर आई का निकाला था या जे का निकाला था या के का निकाला था, तो इन सभी का जो मैग्नीट्यूड था वो किसके इक्वल था, 1 के। तो बच्चों इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 1 आएगी। और बाकी एंगल तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में होता है, तो दिस इज साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन में से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि मैग्नीट्यूड। बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं,
कट हो जाएंगे डिवाइड होने पर, हमारे पास केवल ये रिजल्ट आएगा एन कैप। समझ गए? मीन्स हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू, यानी कि इसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये शो होती है। तो ये भी एक नया फार्मूला बनता है इसी फार्मूले से। सो प्लीज नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने इससे पहले पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, राइट, क्योंकि कोई वेक्टर x के लॉन्ग हो सकता है, दूसरा वेक्टर y के लॉन्ग हो सकता है, तीसरा वेक्टर z के लॉन्ग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर से हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं कि एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, ये वाई एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग होता है जे यूनिट वेक्टर, और ये आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है बच्चों के यूनिट वेक्टर। और आप जानते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो देखिएगा, बच्चों अगर हम यूनिट वेक्टर इटसेल्फ लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर itself, देखो बच्चों, आई क्रॉस आई, तो मॉड ऑफ आई साइन। अब बच्चों देखो, अगर आप आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे, और जब दोनों पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर चाहे कोई भी एन कैप दे रखा हो, कोई दे रखा हो, इस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर की इटसेल्फ उनके साथ में ही मल्टीप्लाई जो होता है, रिजल्ट 0 देता है। तो आई क्रॉस आई, वैसे ही सिमिलरली जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के इज ऑल्सो 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई और जे के बीच में। तो स्पेस कम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुनाओ, क्रॉस प्रोडक्ट एक मिनट बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन परपेंडिकुलर, इसको हम सिंबल को कहते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब आप देखिए, हम इसको आपको समझाएंगे, जो भी आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की, वो आपको वर्बली समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे इसका। अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ले रहे हैं, तो बच्चों इसका आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट आएगा वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से अगर देखोगे तो क्लॉक वाइज है, ऊपर से आपको दिख रहा है एंटी क्लॉक वाइज। तो मतलब ऊपर तरफ कौन सा एक्सिस होगा बच्चों? जेड एक्सिस होगा, राइट। तो ये आएगा के, ठीक है। वैसे अगर आप जेड और के के बीच लो, जेड और के इनके बीच में लो, जे क्रॉस के अगर आप ले,
तो बच्चों जे और क्रॉस के जो रिजल्ट देगा वो देगा बच्चों आई वेक्टर, यानी कि तीसरा वेक्टर आ जाता है यहाँ पर, तीसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम के क्रॉस आई ले लें, के क्रॉस आई ले लें तो आएगा यूनिट वेक्टर जे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि क्योंकि भाई हम केवल 2D में ही पढ़ सकते हैं, 3D हमें इमेजिन करना पड़ता है इसके लिए, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिएगा आप। और ये सर्कल ड्रॉ जो हम कर रहे हैं ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। पहला केस जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये ना तो नीचे से देखना है ना ऊपर से देखना है, सीधे आपको लिख दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं जे और यहाँ लिखते हैं के। ध्यान देना यहाँ पर। अब आप सब चीज़ें भूल जाइए जो हमने इससे पहले पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी दो यूनिट वेक्टर, ऊपर से देख रहे हैं, कोई भी दो यूनिट वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो रिजल्ट जो आएगा इस सर्कल पर वो तीसरा पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई क्रॉस जे, हम ले रहे हैं आई क्रॉस जे। देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर आएगा के, वो भी किस में आएगा? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के ले रहे हैं तो जे क्रॉस के में इसके बाद थर्ड वेक्टर कौन सा है बच्चों? आई। ये आ गया आई, वो भी किस में आया? पॉजिटिव में। तो ध्यान रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आपको जो थर्ड वेक्टर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई, तो थर्ड वेक्टर क्या मिल रहा है हमको? जे, वो भी किससे मिल रहा है? पॉजिटिव। अब चलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो आई क्रॉस के जब लेंगे तो ये हो गया आई क्रॉस के इज इक्वल टू आई क्रॉस के, थर्ड वैल्यू क्या आएगी इसमें? जे, ठीक है। और जे किस में होना चाहिए? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है पैटर्न, माइनस में। तो जे आई हो गया, आई टू के हो गया, अब के टू जे चलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बच्चों नाउ नेक्स्ट है के क्रॉस जे। के क्रॉस जे, थर्ड क्या वेक्टर आएगा? आई, और आई किस में आएगा? माइनस में। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम दो वेक्टर इक्वेशन के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज क्लास को यहीं पर हम ओवर करते हैं।